पूरा देश जहां कोरोना वायरस की चपेट में था और देश कोरोना से जंग लड़ रहा था, वहीं कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई। कोरोना काल में दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सबसे ज्यादा डिलीवरी की गई। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी हुई। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सिजेरियन डिलीवरी की संख्या में काफी कमी आई है। इसको लेकर ईटीवी भारत ने महिला रोग और प्रसव की समस्याओं को लेकर काम कर रहे दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से बातचीत की। डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा डिलीवरी की गई। पूरी व्यवस्था बनाने के बाद डिलीवरी की गई। सिजेरियन डिलीवरी में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए काफी खतरा होता है। नॉर्मल डिलीवरी को बेहतर माना जाता है। इस पर क्या कहना है डॉक्टर का, आइए जानते हैं। कोरोना के पीरियड में देखा है कि काफ़ी सारी जो माताएं जिनको कोरोना पॉजिटिव था, उनको कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो मना कर रहे थे और हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी डिलीवरी हुई और उसमें से 200 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे सिजेरियन हुआ और नॉर्मल डिलीवरी भी काफ़ी संख्या में हुई। टोटल 500 से ज़्यादा डिलीवरी लोकनायक में हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती हैं वो सेफ़ होती हैं और इन्फेक्शन का दर उसमें कम होता है। इसके कंपैरिजन में यदि आप ये देखें कि सिजेरियन जो सेक्शन होता है वो पेट को काट के किया जाता है ऑपरेशन, और जो इंडिकेशन होते हैं जैसे कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो रुक गया हो, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, या उनमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी कमी हो गई हो, या ये लगता है कि यदि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा तो उसकी जान को खतरा होगा, तो अब हम सिजेरियन ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। अस्पतालों में कोरोना के मरीज ज्यादा होने के कारण सिजेरियन डिलीवरी के दौरान संक्रमण ज्यादा फैलने का डर होता है, तो कहीं न कहीं डॉक्टर के मन में एक डर भी होता है। क्योंकि ज़्यादातर इनिशियली जो डॉक्टर्स थे, नर्सिंग होम थे, उनके दिमाग में थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल डर था कि यदि कोरोना का पेशेंट को वो ले जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन फैलेगा, और बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स थे वो उनको केयर करने के लिए तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे, और इसीलिए हमारे पास सरकारी अस्पताल में काफ़ी संख्या में डिलीवरी हुई। मैंने बताया कि एक साइकोलॉजिकल जो गायनेकोलॉजिस्ट थे या जो नर्सिंग होम के जो डॉक्टर थे, उनको ये था कि क्योंकि ये काफ़ी सारा इन्फेक्टिव प्रोसेस होता है इसमें। डॉक्टर की प्राथमिकता पहले नॉर्मल डिलीवरी की ही होती है। आखिर सिजेरियन डिलीवरी की नौबत क्यों आती है, जानते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार से। सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशंस अलग से होती हैं, उसमें एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उसमें हेमरेज हो सकता है, उसमें कई बार ये होता है कि पेशेंट्स को जो टाँके लगाते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी को हम प्रोत्साहित करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और यही हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यही पढ़ाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ ऑलवेज बेटर देन सिजेरियन। कोशिश करनी चाहिए कि डिलीवरी नॉर्मली हो। सिजेरियन के जो बहुत ही आवश्यक हो या बहुत ज़्यादा मदर की सेहत को या उसकी लाइफ को या बच्चे की लाइफ को खतरा हो, तभी सिजेरियन करना। सुरेश कुमार ने बताया कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। जहां सिजेरियन के चलते महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है, वहीं दूसरे बच्चे के दौरान काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो सीमित साधनों के साथ चल रही थी, जो ऑपरेशन जैसा रिस्क है वो कोरोना काल में डॉक्टर्स नहीं लेना चाहते थे। यही एक कारण रहा है कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज की गई है। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।